सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 9 की बुक से आज की क्लास रहेगी, जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जिसमें कौन कौन से टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। सभी को एक एक करके हम कवर करेंगे। इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं। राजस्थान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं एक परिचय में जिसमें दिया गया है राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है, जिसमें विविधता के साथ निरंतरता, परंपराओं, बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी कण कण यहाँ के रण बांकरों की विजय गाथा बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु शेष अपने प्राणों की आहुति दी थी। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। कहीं प्रागैतिहासिक शिल चित्र हैं की छटाएं तो कहीं प्राचीन संस्कृति के प्रमाण हैं। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान है तो कहीं शिलालेखों के पाषाणों पर उत्कीर्ण इतिहास है। और कहीं समय ऐसा बखान करते हैं प्राचीन सिक्के, कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट वासना स्थल बहुन प्रसाद अभिध दुर्ग जीवंत स्मारकों का संगम है, जिसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ने के साथ साथ हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है, यहाँ से शुरू करते हैं, मौर्य और राजस्थान। इसमें दिया गया है मौर्य और राजस्थान। राजस्थान के कुछ भागों मौर्य के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराट का शिलालेख उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्री संप्रीत द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्य के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़गढ़ का किला चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांग के द्वारा बनवाया गया। चित्तौड़ से दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मानसिंह का है, जो मौर्य वंशी माना जाता है। विक्रम संवत 770 ईस्वी का शिलालेख कर्नल टाट को मिला, जिसमें महेश्वर, भीम, भोज, मान ये 4 नाम क्रम से दिए गए हैं। कोटा के निकट कनसुआ के शिलालेख से 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला, जिसमें मौर्यवंशीय राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकतर प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का विद्रोह हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इनमें मारवाड़, प्रत्यार, राठौड़, मेवाड़ के घुइल वंश, सांबर के चौहान, अजमेर के कछुआ, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख राजवंश रहे। शिलालेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रत्यारों का राज्य था। फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई और धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6वीं शताब्दी में मेवाड़ आसपास के भूभाग में घुइलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में अर्थूणा आबू में परमार शक्तिशाली बन गए और 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के आसपास जालौर और हाड़ौती के चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु कहीं कहीं विघटन भी होता रहा था। अब बात करते हैं नामकरण की। वर्तमान में राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपा दलक्ष वर्तमान अजमेर नागौर का मध्य भाग कहलाता था, जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश
और दक्षिणी पश्चिमी मत्स्य देश तथा पूर्वी भाग सूरसैनिक देश के अंतर्गत था। भरतपुर और धौलपुर और करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आते थे। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर, कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थी, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवी था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका या मध्यमिका को नगरी कहते हैं। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण इसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को पाकड़ कहते थे और जोधपुर राज्य को मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जराता कहते थे। और बात करते हैं सुरई के हिस्से को अर्बुद या आबुदेश कहा जाता था। जैसलमेर को मांड या कोटा, बूंदी को हाड़ौती कहा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालवा देश के अंतर्गत गिना जाता था। इस प्रकार जिस भूभाग में आजकल हम राजस्थान कहते हैं वे किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपुतना नाम का प्रयोग किया। प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था। ये थी राजस्थान राज्य की पृष्ठभूमि से संबंधित पहला चैप्टर। दूसरे भाग में पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।